क्या आपने कभी सोचा है कि घर भी चोरी हो सकता है? जी हाँ, रहने वाला घर। एक ऐसी दुनिया जहाँ कभी 12 फीट के 2 सिर वाले इंसान भी रहा करते थे। आखिर क्यों एक राजा ने अपनी सबसे कीमती जमीन को आखिर सिर्फ 59 करोड़ रुपए में ही बेच दिया? और ऐसे रहस्यमय मूर्तियां जो किसने कैसे और क्यों बनाई वो आज तक कोई नहीं जान पाया। अभी इस इमेज को देखो, इसमें एक खास इंसान छुपा है, लेकिन वो इंसान आखिर है कौन? इन सब चीजों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, अभी सोचो जरा, एक दिन तुम अपने पुराने घर को देखने के लिए जाओ और जाके पता चले कि घर ही गायब है। हाँ, दीवार, छत, दरवाजा, सब कुछ। तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? दरअसल ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, एक रियल इंसिडेंट है। जब एक आदमी अपने दूसरे घर को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने वही प्लॉट लेकिन घर गायब। सबसे पहले तो उसने पुलिस को कॉल किया, पर शायद पुलिस भी थोड़ी देर के लिए उसे पागल ही समझ रही थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो 20 किलोमीटर दूर एक जगह पर उसका घर मिला, बिल्कुल वैसे का वैसा। अब सवाल ये था, इतना बड़ा घर आखिर किसी ने उठाया कैसे? इतनी दूर ले गए तो किसी को पता कैसे नहीं चला? और सबसे बड़ी बात, यह काम आखिर किया किसने? ये बात आज तक पुलिस भी पता नहीं कर पाई। नंबर 2, समय के साथ देखो चीजें कैसे बदल जाती है। जैसे एक मोंक ने 30 इयर्स तक रोज 3000 बार प्रार्थना की, एक ही जगह पर खड़े होकर बिना हिले। वक्त के साथ देखो उसकी लगातार तपस्या ने लकड़ी के फर्श पर भी उसके पैरों के निशान छोड़ दिए। सोचिए, लकड़ी भी झुकी उस समर्पण के आगे। नंबर 3, चिली से लगभग 35,000 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक ऐसा टापू है जहाँ इंसान तो मिलते नहीं, लेकिन पत्थर के इंसान हजारों की तादाद में खड़े हैं। यह है ईस्टर आइलैंड, एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक है। यहाँ मिलती है मोआ स्टेचूज, हाँ, जो तुम सिग्मा स्टेचू के नाम से जानते हो। अजीबोगरीब, खामोश और ऐसा लगता है कि कुछ बोलना चाहती हो। हर मोए का वजन लगभग समझो 3-4 हाथियों जितना होगा। कुछ तो 90,000 किलो से भी ज्यादा भारी है। इतना भारी है कि जमीन पर खींचने के लिए भी 500 से भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो लोग सोचते हैं कि ये सब बिना क्रेन या मशीन के कैसे हुआ होगा, क्योंकि तब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं। एक बार एक रिसर्चर ने इसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ने की कोशिश की थी और उसे ही 3 दिन लग गए थे। सोचो पूरा स्टेचू बनाने के लिए क्या हालत होती होगी। साइंटिस्ट ने खुद खुदाई शुरू की तो एक मोए मिलता है पहाड़ के बिल्कुल नीचे। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये मूर्तियां पहाड़ों से काटकर बनाई गई थी। अंदाजा ये भी लगाया गया है कि सिर्फ एक मोई को बनाने के लिए 12 लोगों को पूरा 1 साल तक काम करना पड़ता था। बनाने के बाद इतनी भारी पत्थर को आइसलैंड के कोने कोने तक कैसे ले गया होगा? कोई रोड नहीं, कोई ट्रक नहीं, फिर भी स्टेचू वहाँ तक पहुँचे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें बनाया किसने और क्यों? वॉरशिप के लिए या कोई एलियन सिविलाइजेशन का कॉन्टेक्ट का पार्ट? जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, बस सवाल ही सवाल है और मोआई की खामोशी।